आप लोगों को कराने जा रहा हूँ नेक्स्ट जो है। इसके पहले वीडियो में मैंने काची इंटीग्रल फार्मूला पे क्वेश्चन कराया हूँ, फिर और क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2015 में आ चुका है एक क्वेश्चन जो काची इंटीग्रल फार्मूले पे है, 2015 में आ चुका है। पेपर में आता है इसी टाइप का क्वेश्चन, आसान होता है। इसमें भी दो पार्ट है। पहला पार्ट है आपका इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल evaluate the following integral using Cauchy integral formula, using Cauchy integral formula, integral of c 4 minus 3z डिवाइड बाई z ब्रैकेट में z माइनस 1 और z माइनस 2 dz, where c is the circle, where c is the circle, सर्किल दिया हुआ है और जेड सर्किल जेड माड इक्वल टू 3/2, जेड माड इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है। ये 2015 में आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, यूज काची इंटीग्रल फार्मूला Cauchy integral formula to evaluate क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रल ऑफ c z अपान z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 dz, और वेयर c द सर्किल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है c समझना, वेयर c इज द सर्किल z माइनस सर्किल दिया हुआ z माइनस 2 माड इक्वल टू 1/2। ये है, देख लीजिए क्वेश्चन कराते हैं। सबसे पहले पोल्स ऑफ इंटीग्रेंट निकालेंगे। ये बड़ी क्वेश्चन में पोल्स ऑफ इंटीग्रेंट क्या हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन 2015 में आया हुआ है, देख लीजिए। द पोल्स ऑफ इंटीग्रेंट, जो क्वेश्चन दिया हुआ डिनोमिनेटर का पुट करते हैं, तो द पोल्स ऑफ द इंटीग्रेंट आर गिवन बाई द पोल्स ऑफ द इंटीग्रेंट आर गिवन बाई इक्वेटिंग बाई पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। दैट इज पहले क्वेश्चन का सलूशन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन है, तो पुट कर रहे हैं 0। तो दैट इज z और z माइनस 1 और z माइनस 2 इक्वल टू 0। सो z इक्वल टू आ गया 0 1 2 आर द पोल, आर द सिंपल पोल। द सिंपल पोल फाइंड हो गया, z इक्वल टू 1 2 3, ईयर 3 पोल्स फाइंड हुआ, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2 फाइंड हुआ। अब जो हमारा सर्किल दिया है, द गिवन सर्किल, सबसे पहले क्या करते हैं, सर्किल बनाते हैं। और सर्किल के अंदर जो अगर तीनों पॉइंट लाई करता है, इसका मतलब काची इंटीग्रल फार्मूला फॉलो करेगा। यदि बाहर हो जाएगा आउट ऑफ, तो 0 हो जाएगा। तो अगर तीनों पॉइंट इनसाइड होगा, काची इंटीग्रल जो कर्व है हमारा सर्किल बनेगा उसके अंदर लाई करेगा। तो अगर लाई करता है तो अप्लाई होगा उस पॉइंट पे, अगर नहीं लाई करता है तो नहीं अप्लाई होगा काची इंटीग्रल फार्मूला। तो सबसे पहले हम सर्किल बनाते हैं। तो देखिए द गिवन सर्किल सी दिया हुआ है, जेड माड, द गिवन सर्किल सी
जेड माड इक्वल टू 3/2, 2015 में आया हुआ। देखिए जेड माड इक्वल टू 3 विथ द सेंटर एट जेड इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या है? 0 है। विथ द सेंटर जेड इक्वल टू 0 एंड रेडियस 3/2। इसका रेडियस क्या है? 3/2 और सेंटर 0 है। और जो फिगर बनाने जा रहे हैं देख लीजिए 3/2 है, सेंटर 0 है। तो जो फिगर हमारा बनेगा, एक सर्किल बनाते हैं जिसका सेंटर 0 है, इसका रेडियस 3/2 है। ये हमारा जो सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है 3/2 का सर्किल है। इसके लिए फिगर बना रहा हूँ, रिप्रेजेंट सी। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। और इसका रेडियस जो है 3/2 है, सेंटर 0 0 है, विथ सेंटर 0 है। सेंटर एट जेड इक्वल 0। अब जो जेड इक्वल टू 0 पॉइंट का फाइनल नंबर यहीं पड़ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ जेड इक्वल टू 0 है और फिर जेड इक्वल टू 1। और चूँकि जेड इक्वल टू 1 लाई करेगा, 2 नहीं लाई करेगा, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे तो आपका जेड की वैल्यू 3/2 है यहाँ, क्योंकि रेडियस जो है 3/2। तो जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2, ये दो पॉइंट जो है सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 पे और जेड इक्वल टू 1, दो पॉइंट ऐसा है जो सर्किल के अंदर लाई करता है। जो सर्किल जेड माड इक्वल टू 3/2 है, केवल दो पॉइंट लाई कर रहा है, जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 1। और जो जेड इक्वल टू 2 पॉइंट आ रहा है, यहाँ पड़ेगा जेड इक्वल टू 2। तो जेड इक्वल टू 2 जो पॉइंट है आउट ऑफ द सर्किल हो जाएगा। तो इसको जो है काची इंटीग्रल फार्मूला जो है नहीं फॉलो करेगा। जो काची जो है सर्किल के अंदर पॉइंट पड़ेंगे वो एवरी, क्योंकि काची इंटीग्रल फार्मूला का स्टेटमेंट है कि इफ एफजेड इज एनालिटिक होना चाहिए, एफजेड एनालिटिक होना चाहिए। और उसके बाद में उसमें कोई पॉइंट लेते हैं, इफ़ ए इज एनी पॉइंट। इस काची इंटीग्रल का स्टेटमेंट जो आपका स्टेटमेंट है वो याद करना पड़ेगा आपको। इफ़ एफजेड इज एनालिटिक विद इन ऑन ए क्लोज कर्व सी और ए इज एनी पॉइंट, मतलब जो सर्किल होना चाहिए उस सर्किल के अंदर जो है विद इन पॉइंट, जो पॉइंट हो, ए इज एनी पॉइंट विद इन द सर्किल सी, सर्किल के अंदर वो पॉइंट होना चाहिए। देन अप्लाई काची इंटीग्रल फार्मूला। तो देख लीजिए जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 1 दोनों पॉइंट लाई कर रहा है और जेड इक्वल टू 2 आउट ऑफ द सर्किल आता हो जाएगा। तो वो आपको काची इंटीग्रल फार्मूला फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस द पोल्स z इक्वल टू 0 and z equal to 1 lies on the circle z mod equal to 3/2, hence by Cauchy integral formula, फार्मूला। क्या काची इंटीग्रल फार्मूला देख लीजिए, जो वहाँ से आपको निकालते हैं, जो इंटीग्रल दिया हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सी, ये आपका 4 - 3z अपान z और z - 1 और z - 2 dz है। इसमें दो कड़े चेंज हो जाएगा इंटीग्रल, एक C1 इंटीग्रल होगा। जो हम C1 लेते हैं, ये सर्किल को z इक्वल टू 0 पर एक जो है स्मॉल सर्किल बना लेते हैं, यहाँ भी स्मॉल सर्किल बनाते हैं, इसलिए यहाँ C1 रिप्रेजेंट करते हैं। C1 मीन्स ये हो गया आपका, देख लीजिए इसको 4 - 3z अपान z - 1 और z - 2, इसको मान लेंगे fz अपान z dz। z इक्वल टू 0 पर एक स्मॉल सर्किल बनाते हैं। देखिए स्मॉल सर्किल C1 से रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्मॉल सर्किल पे हम जो काची इंटीग्रल फार्मूला लगाते हैं प्लस C2, और उसके बाद यहाँ भी जो z इक्वल टू -1 लाई कर रहा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 - 3z और डिवाइड बाई z और ब्रैकेट में z - 2, इसको fz मानते हैं और डिवाइड बाई ये हो गया z - 1 dz इक्वल टू फार्मूला लग जाएगा। देख लीजिए आपका फार्मूला होता है जो काची बाई, ये फार्मूला है, मेन फार्मूला आप याद करेंगे तो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। काची इंटीग्रल
फार्मूला आपका है क्लोज इंटीग्रल सी और एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू होता है 2 पाई आई और एफ जेड एट जेड इक्वल टू ये फार्मूला लगाते हैं एवरी क्वेश्चन में। तो ये देख लीजिए हमने इसको माना है एफ जेड और एफ जेड बटे ये जेड माइनस 0 है, तो एफ जेड है ये यहाँ हो जाएगा आपका फार्मूला 2 पाई आई, अब ब्रैकेट में हो गया एफ जेड जेड 4 माइनस 3 जेड और डिवाइड बाई जेड माइनस 1 और हो गया जेड माइनस 2 एट जो यहाँ इसको 0 पुट करते हैं जेड इक्वल टू 0 प्लस 2 पाई आई, यहाँ भी इसको हम एफ जेड मान रहे हैं, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 3 जेड और डिवाइड बाई जेड ब्रैकेट में जेड माइनस 2, ये हो गया। आज इसको ये एफ जेड होते हैं, ये जेड इक्वल टू हो गया एट जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, सो जेड इक्वल टू 1 इसमें पुट करके और सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। से यहाँ से आपका आ गया 2 पाई आई ब्रैकेट में जहाँ जहाँ जेड है 0 तो 4 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइड बाई हो गया 0 माइनस 1 और यहाँ भी 0 माइनस 2 प्लस 2 पाई आई और यहाँ भी पुट कर देंगे जेड इक्वल टू 1, सो 4 माइनस 3 इंटू 1 अपान 1 इंटू 1 माइनस 2 सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका 2 पाई आई, ये हो गया 4 अपान माइनस 1 गुणे माइनस 2, ये हो गया 2 प्लस 2 पाई आई, ये हो गया 4 में से 3 जाएगा 1 अपान माइनस 1, ये आया तो ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा यहाँ से 2 दूनी 4 4 पाई आई, ये हो गया माइनस 2 पाई आई, दैट इज़ आपको 2 पाई आई, यही आंसर फाइंड हो गया। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, सेकंड क्वेश्चन इसका पार्ट, फर्स्ट पार्ट का सलूशन हो गया, सेकंड पार्ट का इसका सलूशन देख लीजिए आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन देख लीजिए आपका, इसमें सेकेंड आपका पार्ट है, देख लीजिए इसमें कोई आपको दिया हुआ है एफ जेड, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सी जेड अपान जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड प्लस 2 डी जेड, ये हुआ। वेयर सी इज द गिवन है, वेयर सी इज द सर्किल दिया हुआ है, वेयर सी इज द सर्किल जेड माइनस 2 मॉड इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1/2, ये दिया हुआ था, वेयर्स 1/2, ये 1/2 रेडियस है इसका, ये प्रॉब्लम है देख लीजिए। यूजिंग द इंटीग्रल फार्मूला टू इवैल्यूएट दिस वेयर सी इज द सर्किल मॉड जेड माइनस 2 इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे इसका पोल, द पोल्स are given by the poles are given by putting denominator equal to 0, denominator equal to 0 पुट करेंगे, दैट इज ये हो गया आपका जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पुट करेंगे, इसको फैक्टराइज कीजिए, जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जेड इज़ कॉमन, ये हो गया जेड माइनस 1 और माइनस 2 इज़ कॉमन, जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, सो जेड माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, सो जेड इक्वल टू 1 एंड 2, जेड इक्वल टू जो 1 एंड 2 आया आर द पोल्स ऑफ रेसिड्यू, ये हो गया आप जेड इक्वल टू 1 एंड 2 आर सिंपल पोल, जेड इक्वल टू 1 2 एंड आर सिंपल पोल आ गया। जो सर्किल क्या है आपका देख लीजिए, द गिवन सर्किल सर्किल जो दिया है सर्किल सी जेड माइनस 2 मॉड इक्वल टू 1/2, ये आपका सर्किल है विथ सेंटर 2 0, विथ सेंटर
सेंटर एट जेड इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू मीन 2, 0 विद द सेंटर एट जेड इक्वल टू 2 एंड रेडियस 1/2, सेंटर 2 है और रेडियस 1/2, तो बना लीजिए। देखिए सेंटर 2 और रेडियस 1/2 है। तो सेंटर देख लीजिए, आपको बनाएंगे यहाँ से ये फिगर बना लीजिए। सेंटर 2 है, तो यहाँ अगर z इक्वल टू 1 है यहाँ, और यहाँ z इक्वल टू अगर 2 है, तो z इक्वल टू 2 का एक सर्किल बनाएंगे हम। देख लीजिए, सपोज यहाँ एक हम सर्किल बना रहे हैं, ये यहाँ सेंटर z इक्वल टू 2 है और यहाँ z इक्वल टू 1 है आपका, और जो इसका रेडियस जो ले रहे हैं 1/2 रेडियस का है। यहाँ दिया हुआ है z-2 mod इक्वल टू 1/2, रेडियस इसका 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट है z इक्वल टू 1 और 2 पॉइंट आ रहा है, तो z इक्वल टू 1 तो लाई नहीं करेगा आउट ऑफ द सर्किल, क्योंकि इसका रेडियस जो है 1/2 है। तो इसका रेडियस 1/2 है, तो यहाँ z इक्वल टू 1 है, पॉइंट ये पॉइंट है एक, और z इक्वल टू 2 ये पॉइंट है। तो z इक्वल टू 1 आउट ऑफ द सर्किल हो जाएगा, क्योंकि z इक्वल टू 1 पॉइंट है, यहाँ z की वैल्यू 0 है। z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2, और चूँकि इसका रेडियस, ये सर्किल जो हमारा सी है, इसका रेडियस 1/2 है, तो 1/2 और यहाँ से यहाँ तक दूरी 1/2 होगा, इधर भी 1/2 है। तो इसका मतलब आउट ऑफ द सर्किल z इक्वल टू हो गया आउट ऑफ द सर्किल। केवल z इक्वल टू ओनली जो है z इक्वल टू 2 लाई इन द सर्किल ऑफ द पोल्स हियर, here 2 poles, poles z equal to 1 and z equal to 2, but the poles z equal to 2 lie on the circle, लाई करता है ऑन द सर्किल z-2 mod इक्वल टू 1/2 एंड z इक्वल टू 1 एंड द पोल्स z इक्वल टू 1 आउट ऑफ द सर्किल, एंड द पोल्स z इक्वल टू 1 out of the circle z-2 mod equal to 1/2, hence by Cauchy theorem, Cauchy इंटीग्रल फार्मूला क्या है, देख लीजिए। इंटीग्रल ऑफ c ये हो गया z अपान, इसको फैक्टर करेंगे तो z-1 और z-2 हो जाएगा dz। तो इस बाय दिस फार्मूला इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल c, और चूँकि z-2 लाई करेगा तो यहाँ से देखिए z अपान z-1, ये हमारा fz हो गया अपान z-2 dz इक्वल टू, अप्लाई कर रहे हैं काची इंटीग्रल फार्मूला, ये हो गया आपका इक्वल टू 2πi ब्रैकेट में fz मीन z अपान z-1 एट z-2 इक्वल टू 0, दैट इज z इक्वल टू 2। यहाँ पुट कर दीजिए। सो 2πi और z के जगह 2 अपान 2-1, ये हो गया आपका 4π जो होगा वो आपका आ गया, ये इसका जो आपका बाई काची इवैल्यूएट होके इसकी वैल्यू आ गई 4πi। तो यही आपका आंसर हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।